शंकर ने तुम्हारे खिलाफ सारी सबूत जुटा लिए हैं। हार गए तो उम्र कैद। मुझ पर केस करके डराना चाहता है मुझे। 25 सालों की दोस्ती, 10 सालों की रिश्तेदारी। इसे देखो, अपनी बहन से शादी करवाई थी मुझसे। 5 साल पहले जब मैं और शंकर बिजनेस पार्टनर्स थे तो एक छोटी सी गलती हुई थी मुझसे सॉरी कहने को कहा और मैंने साफ इनकार कर दिया। अरे हूँ गज्जाच हूँ। मेरी कमजोरियों को ढूंढ के मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। क्या समझता मैं डर जाऊंगा? अगर मैं जेल गया तो उसे भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। सुनिए जी, भैया के आगे झुक जाइए। उसके आगे मैं क्यों झुकूं? वो भूल गया है कि मैं उसकी बहन का पति हूँ। जेल भी चला गया तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। इतनी दौलत कमा ली है कि तुम्हें बच्चों की परवरिश करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब तुम ही बताओ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? सॉरी बोल सकते हैं, सिर्फ सॉरी बोलना है। भाई क्यों सॉरी बोलेंगे? क्यों बोलेंगे सॉरी? हर बात में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? और ये फैमिली मैटर है, तेरे से क्या मतलब? ऑफ कोर्स मतलब है। आज अगर मेरी फैमिली खुश है तो वो सिर्फ गजा की वजह से। अगर इनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले रिएक्ट करूंगा मैं। अपने भाई को फोन लगाइए। आप 5 साल खामोश रहीं, लेकिन अब चुप रहेंगी तो गलती होगी। कॉल कीजिए। हेलो भैया, भैया 1 मिनट, गजा आपसे बात करेंगे। बात कीजिए। बच्चों की परवरिश के लिए प्रॉपर्टी या पैसे की जरूरत नहीं, उन्हें बस उनके पापा चाहिए। माफी मांगने से गजा की हार हो सकती है, पर एक बाप की जीत होगी। सॉरी कहने में ही सबकी भलाई है। सॉरी बोलो पापा। सॉरी शंकर। सॉरी मत बोल गजा। हैप्पी बर्थडे गजा। ये भाई के कुछ ज्यादा ही पास आ रहा है। वो पास नहीं आ रहा है, तुम दूर जा रहे हो। अरे 5 साल की टेंशन को तुमने 5 मिनट में सॉल्व कर दिया। ये होता असली फ्रेंड। मजा आ भी गई। ईश्वर, आज तक आपने ईमानदारी की राह पर चलने में मेरी सहायता की। 30 साल तक अपने असूलों से कभी समझौता नहीं किया। 30 दिन बाद मैं सर्विस से रिटायर होने वाला हूँ। मुझे इतना सामर्थ्य दें कि बिना भूल किए सम्मान और शांति के साथ रिटायर हो सकूं। मॉल का कंस्ट्रक्शन रुक गया, ये मिनिस्टर साहब को कैसे बताऊं? मिनिस्टर साहब का फोन है सर। सर काय झालं रे? साइन हो गया क्या? नारायण मूर्ति। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ सर नमस्ते। पेट के अंदर खजाना छुपा है क्या? खाए हैं। इकडे नारायण मूर्ति कुठे आहे? आइए सर मिनिस्टर साहब आए हैं। मिनिस्टर साहब, सर नमस्ते सर। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लेते। बैठिए बैठिए सर। सर आपकी फाइल ये रही। अब तो साइन करना ही पड़ेगा। हाँ सॉरी, 1 मिनट सर। सर एक्चुअली अप्रूव्ड प्लान के अकॉर्डिंगली बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन आपकी बिल्डिंग की हाइट 80 मीटर है। कॉमन एरिया में 40% स्पेस चाहिए, पर अभी 20% से भी कम है। सेटबैक एरिया 6 मीटर होना चाहिए, आपने 2 मीटर से भी कम रखा है। आप खुद चेक कर सकते हैं सर। मॉल के वेस्ट साइड में एक स्कूल है और ईस्ट में पेट्रोल पंप है, साउथ में एक हॉस्पिटल है। बिल्कुल सेंटर में है ये, मॉल के लिए जबरदस्त। भगवान ना करे कल को कोई फायर एक्सीडेंट हो जाए तो फायर ब्रिगेड के व्हीकल्स के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। एक तरफ पेट्रोल पंप है, स्कूल है जहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं, मॉल में भी हजारों लोग आएंगे। कल कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोगों की जान जा सकती है सर। इतने सारे प्रॉब्लम जानने के बाद मेरा साइन करना गलत होगा। काय बोलतो? इतने प्रॉब्लम है तो फिर ट्रैफिक ने, पुलिस ने, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बिना देख के साइन कर दिया क्या? मैं भी साइन करूं क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है। अरे डोका फिरले काय तुझं? खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज समझता है या फिर बिल पास करने वाला प्रेसिडेंट है? आफ्टर ऑल
तू एक सरकारी नौकर है। चल सही कर। आई एम रियली सॉरी सर। आपने मुझसे कहा, दूसरों ने साइन कर दिए। अब मैं कुछ कहता हूँ। एक ऑफिसर इलीगल काम करता था। उसने बेकार स्कूल बसों को चलने का परमिट दिया। ब्रेक फेल होने से उन बसों का एक्सीडेंट हुआ। सैकड़ों बच्चों की जानें गईं। एक्सीडेंट में हुई मौतों का असली जिम्मेदार वो ऑफिसर है जिसने परमिट दिया। क्यों? किसी ने कुछ पैसों से उसका साइन खरीदा और उसने बच्चों की मौत पर साइन कर दिया। अंग्रेजों के राज में बने हुए कई पुल आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे वो सैकड़ों साल पहले खड़े थे। लेकिन हमारे करप्ट बिल्डर्स के बनाए हुए पुल बनने से पहले ही गिर जाते हैं। क्यों? क्यों होता है ऐसा? उन बेईमानों की वजह से जिन्होंने ईमान बेचकर साइन किए। सरकारी अधिकारियों के साइन को कभी कम मत समझना सर। अगर सीधे शब्दों में समझाऊं तो चाहे किसी के जन्म का प्रमाण पत्र हो या किसी के जिंदा रहने का प्रमाण पत्र, चाहे किसी के मरने का ही सत्यापन क्यों ना करना हो, उसके लिए एक सरकारी अधिकारी का साइन चाहिए होता है। जिसका मतलब है एक साइन की अहमियत तय करती है कि किसी इंसान का पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट क्या होगा। एक सरकारी अधिकारी का साइन उस सरकार से कहीं ज्यादा बड़ा होता है जो हर 5 साल में बदल जाती है, लेकिन उस साइन का महत्व हमेशा रहता है। कानून जनता के लिए बनाए जाते हैं, न कि आप जैसे कुछ लोगों के लिए। 30 साल की ईमानदारी को आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। नमस्ते। चले जाइए यहाँ से। तू जानता है किससे बात कर रहा है? तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? 25 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन इतना ईमानदार ऑफिसर आज तक नहीं देखा मैंने। कितना सॉलिड समझाया कि साइन क्यों नहीं कर सकता। अब यह हमारे कमीनेपन पर निर्भर करता है कि इसे साइन कैसे करवा ले। ये साइन करेगा? जरूर करेगा। परत भेटूया साहब। पैसा कमाना तो इंसान का हक है। फ्रॉड करना, रिश्वत लेना, इसी के लिए तो भगवान ने सृष्टि की रचना की है। लेकिन ये मूर्ति इधर कैसे पैदा हो गया? ओह, इसका मतलब भगवान से भी कभी कभी उल्टे हाथ से पांच से पढ़ के गलती हो ही जाती है। लगता है किसी घटिया डॉक्टर ने इसे ईमानदारी का इंजेक्शन देके भगा दिया। ये दुनिया का पहला प्राणी है जो ईमानदारी का पोस्टर लेके घूम रहा है। कैसे भी करके इस नारायण मूर्ति के अंदर करप्शन का वायरस घुसेड़ते हैं। अरे गजा जी सर। बचपन में जेब काटते वक्त मुझे पुलिस ने पकड़ा और बहुत मारा। तेव्हा मला पुलिसची पावर समझ ली। बाद में एग्जाम के वक्त रिश्वत विश्वत देके मैं भी पुलिस वाला बना। एकदम स्टाइल में मैंने पुलिस स्टेशन में एंट्री मारा तो वहाँ के एमएलए ने मुझे थप्पड़ मारा। तेव्हा मला एमएलए ची पावर समझ ली। फिर टिकट खरीद के बूथ कैप्चर करके मैं भी एमएलए बना। लेकिन उन्होंने मुझे छोटी सी असेंबली में बिठा दिया। मैंने स्पीकर को पूछा क्यों, तो वो बोले तो मिनिस्टर नहीं है ना, म्हणून में मिनिस्टर बन लो। लेकिन आज उस ऑफिसर ने मुझे मेरी औकात दिखा के जीरो बना दिया। मेरे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, पावर है, पर उसके पास ईमानदारी का फुगा है जिसकी हमें हवा निकालनी है। ईमानदारी चुभती है। उसके दामन पे ऐसा दाग लगाऊंगा कि 30 साल की ईमानदारी चूर चूर हो जाएगी। मुझे फाइल पर उसकी साइन चाहिए। सही पाइजे। आप बेफिक्र होकर दिल्ली जाइए, उसे मैं देख लूंगा। अरे यार, ये रजिस्ट्रार के ऑफिस में सिर्फ मोटे पेट वाले अंकल नजर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। लड़की वड़की नहीं आती। कहाँ घूम रहे हो आजकल तुम लोग? हाँ गाइस, तुम तो बहन जी से बॉलीवुड की हीरोइन बन गई हो। ए, अपना हीरो कहाँ है? लोकेशन अच्छी है इसीलिए जमीन खरीदी ना सर। ये तो मानना पड़ेगा, पिघलने वाले चॉकलेट की तरह किसी को भी लालची बना देता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? इतनी हॉट आइटम इसे लाइन मार रही है पर इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सूर्या किसी से प्यार करता है। प्यार करता है? कौन है वो? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? उसको भी नहीं पता है। उसे भी नहीं पता? मतलब? एक्चुअली पापा ने एक लड़की पसंद की है, लेकिन सूर्या को उसके बैक साइड से ही प्यार हो गया है। बैक देख के प्यार हो गया? ये बैक ही तो मेन प्रॉब्लम है। सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। सुना है बैक देखकर ही लड़की से लव हो गया। खैर ये सब बातें छोड़ो, मुझे देखो। वैसे लड़की का बैक देखना बैड मैनर्स होती है, फ्रंट देखना है। सिर्फ आगे और पीछे की साइड क्यों देखे, पूरी साइड क्यों नहीं? तुम्हारी साइड में वो बात कहाँ जो मेरी साइड में है। साइड का साइज भी इम्पोर्टेंट होता है। कोई बात नहीं, प्लॉट के हिस्से करके बेचूंगा। प्लॉट बेचने की जिम्मेदारी मेरी है। सिंगल पेमेंट है। रुको यार सर, ऐसा बस प्लॉट बार बार नहीं मिलता। ये हॉट प्रॉपर्टी है, किसी की भी लाट टपकने लगेगी। बिना सोचे उस पर लपक लो। फ्रंट बैक सेंटर सब मेजरमेंट फर्स्ट है। अरे एक बार मुझे भी दिखाइए। मेरा कमीशन मारेगा।
पूरी साइड देखनी हो तो जल्दी आ जाना। हाँ, इमीडिएट रजिस्ट्रेशन कर दूंगी। मुझे मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। कुछ कहना है? क्या कहूँ, अपना रंगीन चश्मा देकर बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारा सादा चश्मा ही ठीक था। सर आपने साइट देखी है नहीं? बोलो तो मैं अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा लूँ। इन्हें साइट पसंद है, इनके नाम से रजिस्ट्री करवा लो। मैडम मेजरमेंट कोई भी हो, आप यस बोलिए, मैं अपने नाम पे बुक करवा लूंगा। रजिस्ट्री तो होगी, लेकिन सिर्फ सूर्या के नाम पर। मेरा नाम प्रसाद है, सिंगल पेमेंट में रजिस्ट्री। पेमेंट करने के बजाय इसने तो मुंह पे रजिस्ट्री छाप दी। भाई आधे घंटे में गुड न्यूज मिल जाएगी। तेज चला, कुचल डाल। अरे ठोक! बच गया। सूर्या कहां से आ गया? अबे साइड ले, साइड ले। मैं बताता हूँ, इन्हें लगा मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। जलते हैं मुझसे, मुझे ट्रक से कुचलने की कोशिश कर रहे थे। सूर्या रुको, ये लोग एक ऑफिसर को डराने गए थे। ये एक मॉल बन रहा है जिसकी कीमत 300 करोड़ है। एक ऑफिसर ने कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया, उसी का टेंशन है मुझे। मिनिस्टर ने हर तरह से उसे मनाने की कोशिश की, पर जब वो नहीं माना तो उसे डराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। एक ऑफिसर तुम्हें टेंशन दे रहा है? कौन चाहिए ऑफिसर? वो क्या नाम है उसका? उसका नाम कोई भगवान का नाम था। नाम मैटर नहीं करता। गजा, उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। आज से वो मेरा टेंशन है। पापा हमेशा कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, और वो है साम दाम दंड और भेद। क्या समोसा? ना समोसा है ना चटनी है। साम दाम दंड और भेद। नंबर 1, साम मतलब हमें उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। कोशिश की थी, नहीं माना तो उड़ाने के। आइटम नंबर 2, दाम। वो क्या होता है? एसी, कार, फ्लैट, बंगलो उसे गिफ्ट में दे दो या फिर पैसे दे दो। वो लालची नहीं हुआ तो? उसकी कोई फैमिली तो जरूर होगी। मम्मी जरूर होगी। तो उसकी फैमिली को लालच दो ना। उसकी फैमिली को लालच दो। सूर्या ने जो कहा वो करो।